14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस ऐतिहासिक अवसर पर बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञा सूत्र के माध्यम से बौद्ध धर्म की शरण ली और हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और भेदभाव से अपने अनुयायियों को मुक्त करने का संदेश दिया। ये दीक्षा उन सभी के लिए एक नई सामाजिक और धार्मिक जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करती है। इस दीक्षा का महत्व। 1. सामाजिक समानता का संदेश। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को इस दीक्षा के माध्यम से सामाजिक भेदभाव से मुक्त किया और उन्हें बौद्ध धर्म की शरण में आने के लिए प्रेरित किया। 2. धार्मिक क्रांति। ये दीक्षा सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि इसे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। ये भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त संदेश था। 3. नई पहचान। दीक्षा भूमि पर दीक्षा लेने के बाद बाबा साहेब और उनके अनुयायी बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, जिसने उन्हें एक नई सामाजिक और धार्मिक पहचान दी। इससे उन्हें आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की शक्ति मिली। 4. धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का महत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जाता है। इस दिन की गहराई से समझना उनके संघर्षों और विचारधाराओं को जानने का भी एक जरिया है। चलिए इस विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक। बाबा साहेब ने धम्मचक्र प्रवर्तन को केवल धार्मिक रूपांतरण नहीं माना, बल्कि इसे धार्मिक स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में निचले तबके के लोगों के साथ सदियों से हो रहे शोषण और भेदभाव से मुक्ति के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। यह उनके उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि वे एक ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जो जाति भेद, असमानता और छुआछूत को नकारता हो। बौद्ध धर्म का समाज सुधारक रूप। बाबा साहेब के अनुसार बौद्ध धर्म सिर्फ एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुधार और व्यक्ति के आत्मनिर्माण का भी जरिया है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत जैसे करुणा, अहिंसा, समानता और मैत्री समाज में समानता और न्याय की स्थापना करते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन के माध्यम से बाबा साहेब ने लोगों को जागरूक किया कि धर्म का सही उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है। अंबेडकर का नवयान बौद्ध धर्म। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की एक नई धारा का प्रस्ताव रखा, जिसे नवयान कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म का वह रूप था जो विशेष रूप से समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद को समाप्त करने पर केंद्रित था। अंबेडकर के नवयान बौद्ध धर्म ने पारंपरिक बौद्ध धर्म में सुधार करते हुए उसे आधुनिक समाज के अनुरूप ढाला, ताकि वह सामाजिक सुधार का एक प्रभावी साधन बन सके। धम्मचक्र प्रवर्तन और दलित चेतना। धम्मचक्र प्रवर्तन सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये दलित समुदाय के लिए आत्मसम्मान और जागरूकता का भी प्रतीक था। अंबेडकर का उद्देश्य था कि दलित समुदाय अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और आत्मनिर्भर बने। इस आंदोलन ने उन्हें ये संदेश दिया कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो सकते हैं और जाति आधारित अपमान से बाहर निकल सकते हैं। समाज में एकता और बंधुत्व का संदेश। धम्मचक्र प्रवर्तन ने समाज को ये सिखाया कि सच्ची धर्मानिष्ठा केवल धार्मिक परंपराओं के पालन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज में बंधुत्व, समानता और सहयोग स्थापित करने के लिए होती है। बाबा साहेब का ये संदेश था कि धर्म का उद्देश्य समाज को जोड़ना और विभाजित नहीं करना चाहिए। बौद्ध प्रतीकों का महत्व। धम्मचक्र प्रवर्तन के साथ ही बौद्ध प्रतीक जैसे अशोक चक्र, धम्मचक्र और त्रिरत्न अम्बेडकरवादी विचारधारा का हिस्सा बने। अशोक चक्र को बाबा साहेब ने भारतीय संविधान के अंग के रूप में भी चुना, जो इस बात का प्रतीक था कि भारतीय समाज में समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य स्थापित होने चाहिए। आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति। अंबेडकर का धम्मचक्र प्रवर्तन इस बात का प्रतीक था कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि इसका समाज पर गहरा प्रभाव होता है। उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति के रूप में देखा, जो न केवल व्यक्ति की आत्मा को मुक्त करता है, बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को समाप्त करने का भी माध्यम बनता है। बाबा साहेब के इस कदम ने भारतीय समाज को जागरूक किया और ये दिखाया कि धर्म का सही उद्देश्य मानवता की सेवा और समाज में समानता लाना है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का उत्सव आज भी उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो समानता, न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धम्मचक्र प्रवर्तन को सामाजिक और धार्मिक क्रांति का प्रतीक माना था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज से जाति व्यवस्था,
छुआछूत और असमानता को समाप्त करना था, जो उस समय बहुत प्रचलित थी। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का महत्व अंबेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने से है, जिसे उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया। धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है धर्म का पहिया घुमाना, यानी एक नई धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। ये बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने और सामाजिक न्याय के लिए धम्म का पालन करने का आह्वान है। बाबा साहेब ने इस दिन को इसलिए महत्वपूर्ण माना क्योंकि 1. धर्मांतरण, उन्होंने इस दिन बौद्ध धर्म अपनाया, जिससे उन्होंने जाति आधारित भेदभाव और हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया। यह उनके लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक मुक्ति का कदम था। 2. समानता का संदेश, धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब था कि सभी इंसान बराबर हैं और किसी के साथ जाति, वर्ग, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 3. सामाजिक सुधार, बाबा साहेब के अनुसार बौद्ध धर्म व्यक्तिगत मुक्ति के साथ साथ सामाजिक सुधार का भी माध्यम है। इस दिन का मतलब समाज में बौद्धिक और नैतिक क्रांति लाना है। 4. आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, इस दिन का संदेश था कि हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए और खुद पर भरोसा करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। इसलिए धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बाबा साहेब और उनके अनुयायियों के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो सामाजिक न्याय, समानता और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है।